बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली स्टोरी तो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को ओहदे से हटाया जा रहा है। ये मामला क्या है, क्यों हटाया जा रहा है और इनकी जगह पर अब कौन आएगा, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन की वापसी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक इंपॉर्टेंट हुक्म भी सामने आया है, इसकी डिटेल भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं, काफ़ी मुलाकातें उनकी जानिब से की जा रही हैं। आज वंस अगेन एक मुलाकात उनकी तय है, अहम पैगाम उनकी जानिब से जारी किया गया है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से जो उन्होंने कहा था कि वो अपनी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं और ये तहरीक उन्होंने हफ्ते वाले दिन से इसका जो आगाज़ है वो करना था। इसमें एक अपडेट ये हुई है कि इमरान खान साहब ने रहीम यार खान में हफ्ते वाले दिन जो जलसा है वो करना है और हफ्ते वाले दिन ही, एक तो ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन हफ्ते वाले दिन ही इस जलसे के दौरान ही इमरान खान साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो हैं वो करनी है। और इनमें ये जो इमरान खान साहब ने नई तहरीक का आगाज़ किया है, इसमें मुल्क भर में जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, एहतजाज जो है सबसे पहले मरहले में वो किया जाएगा। और ये जो एहतजाज है, जो एक महंगाई और बिजली के बिलों, पेट्रोल, डॉलर्स, सबसे पहले जो आगाज़ है वो इस चीज़ से किया जाएगा और इस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो ऐलान करेंगे। और जो रहीम यार खान में इमरान खान साहब का कल यानी कि हफ्ते वाले दिन जो जलसा है उसमें इमरान खान साहब की जानिब से किया जाएगा और पहले मरहले में ये होगा। और फिर उसके बाद जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो एक तो आखिर में दी जाएगी, लेकिन जो एक मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, जो इत्तेहादियों से राब्ते और पार्लियामेंट वापसी से रिलेटेड जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, उसमें एक तो इमरान खान साहब ये एहतजाज का ऐलान करेंगे, मुल्क भर में प्रेशराइज जो है वो करेंगे, हुकूमत को प्रेशर डालेंगे और फिर उसके बाद इस तरफ भी इत्तेहादियों से मुलाकातें और उनको मनाने के हवाले से मामलात होंगे। और फिर जो आखिरी स्टेप होगा इमरान खान साहब का, वो लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और 7 अक्टूबर से पहले जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। इसमें एक अहम अपडेट ये हुई है कि एहतसाब अदालत की जानिब से इसहाक डार साहब के जो दायमी वारंट है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। यानी कि इसहाक डार साहब की जानिब से अदालत में ये दरख्वास्त दी गई थी कि वो सरेंडर करते हैं तो उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मुअत्तल किया जाए या मनसूख किया जाए, वो जो है वो अदालत के सामने पेश होंगे। तो इस पर अपडेट ये हुई है कि एहतसाब अदालत में आज इसकी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है। एहतसाब अदालत ने उनके दायमी वारंट मुअत्तल किए हैं। ये ज़हन में रखा जाए कि मनसूख नहीं हुए लेकिन मुअत्तल हुए हैं और उनको ये कहा गया है कि 7 अक्टूबर तक का जो वक्त है वो दिया गया है और उसमें ये होगा कि वो अदालत में जो है वो पेश होंगे। तो इसहाक डार साहब की जो वापसी है वो इस चीज़ की तरफ इशारा है, बल्कि वाज़े एक जो नज़र आ रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनकी छुट्टी होने वाली है। और चूँकि नवाज़ और शहबाज के दरमियान इस मामले के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो टकराव था वो मौजूद था, मरीम नवाज़ भी इसमें थी। इसहाक डार साहब जो थे वो चाहते थे कि उनके तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलनी चाहिए, मिफ्ता इस्माइल अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे थे। तो बहरहाल इस वक्त जो मुल्की माशी सूरत हाल है, इसको देखते हुए जो मिफ्ता इस्माइल साहब का वैसे ही वो किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सके, तो इसलिए उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर एक तो इसहाक डार साहब की जो वापसी है और ये जो इनकी वापसी है ये एक किस्म का आप यूँ समझें, बल्कि जो डिस्कशन भी हुई है कि इसहाक डार को वापस भेज कर ये देखा जाएगा कि जो राह है वो हमवार हो रही है नवाज़ शरीफ के लिए या नहीं, और फिर नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो भी मुमकिन हो पाएगी। वो भी इसी तरह से जो दरख्वास्त वगैरह है वो देंगे, बल्कि ऑलरेडी एक उसमें उन्होंने दरख्वास्त दे भी दी है। और नैब जो तरमीमी एक्ट है इसके तहत नवाज़ शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त है वो दी गई है और एहतसाब अदालत से जो रिलीफ है वो मांगा गया है। और नैब तरमीमी एक्ट के मुताबिक चूँकि नैब 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का जो है वो इख्तियार नहीं रखता, तो इसलिए नवाज़ शरीफ ने जो प्लाट अलाटमेंट केस में
उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, उसके खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। और जाहिर सी बात है चूँकि ये NRO2 खुद को देने में इस वक्त जो है वो तेज़ी से ये सिलसिला चल रहा है, तो मरीम नवाज़ को भी आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने नैब में तरमीम कर दी है और अगर एक कानून ही नहीं रहा तो फिर उसके ऊपर किस तरीके से इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी और वापसी के ऊपर उनकी गिरफ्तारी ना होना और उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म होना, और वैसे भी नैब तरमीम के तहत दर्जनों केसेस ऐसे हैं जो कि वापस भिजवा दिए गए हैं, और जाहिर सी बात है इन्हीं के ज़रिए कोई ये भी अपने लिए जो रास्ता है और NRO2 है वो निकालेंगे। और इसहाक डार की वापसी वो हो रही है 7 अक्टूबर तो अदालत ने टाइम दिया, उससे पहले भी आकर वो अदालत के सामने पेश हो जाएंगे, चूँकि उनको अब गिरफ्तारी से रोक दिया गया है, उनके जो वारंट हैं वो तो मुअत्तल हो चुके हैं, तो इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और उसके बाद मरीम नवाज़ और फिर जो नवाज शरीफ हैं वो इनकी बारी आ जाएगी। तो ये नाज़रीन एक इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट इस वक्त हो चुकी है। दूसरी साइड पर नाज़रीन अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी एक और अहम अपडेट मैं आपको शेयर करता चलूँ, और ये अपडेट भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन अल्ताफ़ हुसैन को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए, इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो दरख्वास्त है वो दायर की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू जो है वो किया है, और इसमें अपडेट ये हुई है कि 12 अक्टूबर के लिए अदालत की जानिब से जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं। तो ये नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है अगर आप MQM को अपने साथ मिलाएंगे या जिस तरीके से इस वक्त हालात चल रहे हैं, इमरान खान साहब असम्बली में वापस आकर उनको साथ मिलाते हैं या दूसरी तरफ से उनको कोई ऑफर्स दी जाती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इस सूरत में वो अपने कई मुतालबात जो है वो सामने रखेंगे। तो बहरहाल MQM अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से ये दरख्वास्त है, क्योंकि बहुत अरसे से कोई इस हवाले से जो अपडेट है, कोई दरख्वास्त कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक से ये एक दरख्वास्त आई और इसके ऊपर जो नोटिस हैं वो हुए हैं। बहरहाल इसके ऊपर जो जवाब आएगा फिर उसके तहत जो चीज़ें हैं वो आगे चलाई जाएंगी। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम अपडेट्स थी। एक तो नवाज शरीफ और इसहाक डार वापस आ रहे हैं, जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनकी छुट्टी होने वाली है, और अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से और नवाज शरीफ ने ऑलरेडी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जो एक दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी बड़ी एक अहम अपडेट है, ये आपके साथ में शेयर करता चलूँ। तो आर्मी चीफ साहब जो हैं जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, इसमें वो मुसलसल एक मसरूफ़ भी हैं, मुख्तलिफ दौरे भी उनकी जानिब से किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें भी की जा रही हैं, और आज भी नाज़रीन इनकी बड़ी एक अहम जो दौरा है, और ये दौरा जो है वो कराची का करेंगे। और ISPR की जानिब से जो एक रिलीज़ सामने आई है उसके मुताबिक आर्मी चीफ आज बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इसके अलावा दौरे के दौरान बदीन में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जो फ़ौजी हैं उनसे भी आर्मी चीफ साहब की जानिब से मुलाकात की जाएगी। इससे कबल आर्मी चीफ साहब जो हैं बहुत सारे सैलाब ज़्यादा जो इलाके हैं जिनमें लसबेला कह लें, राजनपुर कह लें, सवात, DI खान और भी बहुत सारे इलाकों का जो दौरा है वो कर चुके हैं। और आर्मी चीफ की जानिब से इन दौरों के दौरान मुतलका फॉर्मेशंस को जो है वो हिदायत भी जारी की गई है कि तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाते हुए सैलाब मुतासरीन की दाद रसी की जाए और इनकी मुश्किलात में कमी की जाए। तो आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इस मामले में मुसलसल मसरूफ़ मुलाकातें और जो दौरे हैं वो उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये नाज़रीन अब बैक एंड पर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से जो उन्होंने अपनी तहरीक का जो आगाज़ करना था इसका उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। हफ्ते वाले दिन नाज़रीन बहुत सारे और भी अनाउंसमेंट्स इमरान खान साहब की जानिब से की जाएंगी, लेकिन अभी तक की जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक जस्ट जो पहला मरहला होगा जिसमें महंगाई के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो किया जाएगा, उस सिलसिले में इमरान खान साहब जो हैं वो अनाउंसमेंट करेंगे। तो मज़ीद भी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। बहरहाल जो इसहाक डार वाला मामला है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि उनकी वापसी के ऊपर गिरफ्तारी भी अब नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद 7 से पहले अगर वो आते हैं गिरफ्तारी नहीं होती और फिर अगर उनको ज़ाहिर सी बात है ये चार्ज दे दिया गया वज़ारत ख़जाना का, तो फिर तो जो केस वाला मामला है वो भी सारा गया। और एहतसाब अदालत से चूँकि उन्होंने रुजू किया है और नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस, और इस तरमीमी ऑर्डीनेंस की भी मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि इसमें पहले तो ये था कि 50 एक तो इसमें ये चीज़ की गई कि 50 करोड़ से ऊपर के अगर जो मामलात होंगे
जो करप्शंस की या जो कोई केस होगा उसमें नैब को जो है वो इख्तियार, उनका दायरा इख्तियार नहीं होगा, सॉरी 50 करोड़ से नीचे में नहीं होगा, 50 करोड़ से ऊपर में होगा। यानी कि अगर किसी ने 49 करोड़ की किया तो उसमें भी नैब के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर इसमें एक ये भी चीज़ सामने आई है कि पहले जो साबित था, वो जो मुलजिम था उसने साबित करना था कि उसके पास ये सारी रकम जो है वो कहाँ से आई, लेकिन अब जो है वो नैब ने साबित करना है। तो ज़ाहिर सी बात है वाइट कॉलर क्राइम में इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनमें कोई सबूत तो नहीं होते, तो नैब जो है वो किस तरह से साबित करेगा। तो बहरहाल इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।